अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान गुरुकुल में उपस्थित अपने सभी मित्रों का पुनः पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं और चैत्र की जो ये नवरात्रे चल रहे हैं, इस नवरात्र की पावन बेला में हम माँ भगवती का वास्तविक स्वरूप, यथार्थ स्वरूप क्या है और इस यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए ही ये मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है। और इसीलिए चैत्र नवरात्र की इस परम पावन और पवित्र ऐसे पर्व पर श्री संत एकनाथ महाराज, जो महाराष्ट्र के अत्यंत प्रसिद्ध संत कवि हुए हैं, उनका एक अभंग, एक रचना जोगवा नाम से अत्यंत प्रसिद्ध हुई है। और आइए अब हम उस रचना का रसास्वादन करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अनादि निर्गुण निर्गुण प्रगटली भवानी मोह महिषासुर महिषासुर मर्दना लागुनी त्रिविधता पाची करावया झाडणी न भक्ता लागी तू पावसी निर्वाणी आईचा जोगवा 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 मागेन। अनादि निर्गुण प्रगटली भवानी, ये निर्गुण निराकार वो चाहत ज़रूरत प्रियत्व ही इस अष्टधा प्रकृति के रूप में प्रकट हुआ है। अब प्रकट का अर्थ हम कोई जादूगरी के पद्धति से ये उठाता है कि भाई अचानक एक दिखने लग गया, अचानक सामने आ गया, एक चमत्कारिक, ऐसा नहीं है। प्रगट का अर्थ होता है जो सुप्त था वही दृश्य हुआ, यानी दृश्य होना और सुप्त होना, सूक्ष्म होना और स्थूल होना, ये गति है। वही बीज जब सूक्ष्म होता है तो छोटा सा होता है, लेकिन वही जब स्थूल होता है तो एक वृक्ष का आकार लेकर हमारे सामने होता है। इस प्रकार ये प्रकृति अनादि, अनादि का अर्थ होता है जिसका जो कब बनी कब विलय होगा इसके विषय में नहीं कहा जा सकता। जो सबसे पहले है उसे अनादि कहते हैं। अनादि निर्गुण प्रगटली भवानी, और ये भवानी प्रकृति माता प्रकट हुई, यानी सुप्त, यानी जैसे पुरुषोत्तम भाव में अक्षर भाव और अक्षर भाव का लय है, अक्षर की प्रेरणा से क्षर प्रकृति दृश्य हुई है। ये हम सभी जानते हैं कि आत्मा जो चाहत प्रियत्व रूप आत्मा है, जो कण कण में व्याप्त है, वो सब में व्याप्त है, वही बीज में भी है और वो बीज का ही वृक्ष रूप में स्थूल हुआ है। इस प्रकार निर्गुण निराकार आत्मा ने ही ये सगुण साकार प्रकृति का रूप धारण किया है। और क्यों आई है? मोह महिषासुर महिषासुर मर्दना लागणी। ये जो मोह नाम का महिषासुर है, जो क्षण में हमारी बुद्धि को बिगाड़ देता है और हमसे द्वैत भाव, द्वंद्व भाव का आचरण करवाता है, ये मोह, इस मोह नाम के महिषासुर का मर्दन करने के लिए, यानी उसे मार देने के लिए, उसे समाप्त कर देने के लिए ही ये अनादि निर्गुण भवानी प्रकट हुई है। त्रिविध तापाची करावया झाड़नी, तीन प्रकार के ताप है।
आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि दैविक ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये तीनों ताप इस जीव को प्रारब्ध द्वारा ही प्राप्त है। यानी ये तीनों ताप आते ही हैं, लेकिन इन तीनों तापों का निरसन ये त्रिपुटी है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। इस त्रिपुटी का लय क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इस आध्यात्म विज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। और फिर ये त्रिविध तापाची करावया झाड़नी, कहने का आशय यह है कि जो 3 प्रकार के ताप है वो ताप को समाप्त करने के लिए ही ये भवानी माता, ये प्रकृति माता प्रकट हुई है। भक्ता लागी तू पावसी निर्वाणी, और इस प्रकार जो तेरे भक्त है, जो तुझे अनादि निर्गुण जानकर तेरे साथ माता सा व्यवहार करता है, तो भक्ता लागी तू पावसी निर्वाणी, और भक्त के लिए तू निर्वाणी का अर्थ होता है अंतिम समय में हमारी सहायता करती है। कैसे? क्योंकि जब हम जीवन भर इस प्रकृति के साथ माता का व्यवहार किया तो अंत समय भी हमें ऊर्ध्व गति मिलती है और इस जीव का कल्याण होता है। वो अच्छे संस्कारों से युक्त होकर फिर आता है और फिर आकर वो केवल विश्व सेवा ही करता है। द्वैत सारुनी सारुनी माळमी घालीन, और ये निर्गुण निराकार जो माता है जिसमें और हम में कोई अंतर नहीं है, इस प्रकृति से ही सारे जीवों का उद्भव हुआ है और अंत में इसी प्रकृति में सारे जीव रहते पलते हैं और अंतिमतः इसी प्रकृति में लय को प्राप्त करते हैं। और इसीलिए इस प्रकृति से इस जीव का कोई द्वैत है ही नहीं, लेकिन अज्ञानवश ये द्वैत भासता है कि मैं अलग हूँ, ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है। लेकिन जब हम इसके मूल स्वरूप को जान लेते हैं तब हमारे ध्यान में आता है कि मूल में तो सब एक ही है। एक ही हवा अनेक जीवों को श्वास के रूप में उपलब्ध है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 तन्मात्राओं के द्वारा दृश्य हुए हैं, जो इस काया में, इस शरीर में आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ बनकर कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार मैं और तू ऐसा कोई भेद अब रहा ही नहीं, क्योंकि अध्यात्म विज्ञान के द्वारा हमने एको हम बहुत श्याम का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। और तब द्वैत सारुनी माळमी घालीन, ये द्वैत भावना को दूर करके मैं अपनी प्रकृति माता को पुष्पमाला पहना रही हूँ। और फिर आगे हाथी बोधाचा झेंडा मी घेईन, और जो सद्गुरु से हमें बोध प्राप्त होता है, जो अध्यात्म विज्ञान प्राप्त होता है, उस बोध का झंडा मैं उठाऊंगी। यानी वो बोध इतना दृढ़ हो गया, इतना दृढ़ हो जाता है, क्योंकि सत्य का बोध जब होता है तो दृढ़ होता है, और सत्य प्रायोगिक होता है, यथार्थ होता है, प्रत्यक्ष होता है। और जब ये प्रत्यक्ष बोध प्राप्त हो गया तो फिर हाथी बोधाचा झेंडा में घेईन, जब मैं उस निर्गुण निराकार प्रकृति माता को आलिंगन करने, दर्शन करने जब निकलूँगी तो हाथ में मैं बोध, इस बोध का झंडा उठाऊंगी। अहम अहम और अहम ये और वहम, मैं और ये अलग अलग है। वहम को हटाकर मैं सोहम हो जाऊंगा, और जब सोहम हो जाऊंगा तो हाथी बोधाचा झेंडा मी घेईन, भेद रहित वारी सी जाईन। और ये जो मैं माता की तीर्थ करने जा रही हूँ, माता के दर्शन को जा रही हूँ, तो भेद रहित और भेद रहित होकर अभेद दर्शनम ज्ञानम, इस प्रकार अभेद दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने पर मेरा भेद चला जाएगा, और भेद जाने पर मैं उस प्रकृति माता को आलिंगन देने, उसका दर्शन करने जाऊंगी। फिर वो कहती है कि मैं अब कैसे
यानी उपासना करूँगी, कैसे उसको प्रसन्न करूँगी? तो कहती है नवविध भक्तीचा करीन नवरात्रा। 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। श्रवणम, कीर्तनम, पाद सेवनम आदि 9 प्रकार की भक्तियां हैं। तो ये जो नवरात्र होते हैं, चैत्र के नवरात्र भी चल रहे हैं, तो चैत्र के नवरात्र जो है वो नवविधा भक्ति के द्वारा संपन्न करूँगी। मैं केवल अंधश्रद्धा और अंधानुकरण नहीं करूँगी। तो नवविध भक्ति चा करी न नवरात्रा, मैं नवविधा भक्ति की नवरात्रि करूँगी। करुणी पोटी मागी न ज्ञान पुत्रा। और इस प्रकार नवविध भक्ति की नवरात्रि करने पर मैं उस प्रकृति माता को ज्ञान पुत्र मांगूंगी, ज्ञान नामक पुत्र मांगूंगी, क्योंकि सारे भ्रम और सारा दुख इस अज्ञान की वजह से ही है, और इसीलिए मैं ज्ञान पुत्र को मांगूंगी। धरी न सद्भाव अंतरिचा मित्रा। और ये जो सद्भाव मैंने धारण किया है ये मेरा अंतरंग मित्र है, क्योंकि सद्भाव से ही कल्याण संभव होता है, सद्भाव से ही कल्याण होता है। तो दंभ सासर्या सांडी न कुपात्रा। ये दंभ नाम का जो मेरा ससुर है ना, ये कुपात्र है। दंभ, दंभ का अर्थ होता है पाखंड, बनावट, दगाबाजी करना। इस दंभ नाम के ससुरे को मैं दूर कर दूंगी, छोड़ दूंगी। ये कुपात्र है। ये दंभ नाम का जो ससुर है मेरा, ये कुपात्र है, इसका मैं त्याग करती हूँ। और जब पूजा के लिए जा रही हूँ तो अब पूजा का साहित्य भी सजाना है। तो वो पूजा का साहित्य क्या है? पूर्ण बोधाची बोधाची घेई न परडी। ये पूर्ण बोध की, संपूर्ण अनुभव बोध की परडी लूँगी, यानी जिसमें फूल इकट्ठा किए जाते हैं उसे परडी कहते हैं। तो ये पूर्ण बोध रूपी परडी में ले जाऊंगी। और आशा तृष्णेचा पाड़ी न दरडी। ये अनादि और ये निर्गुण निराकार भवानी माता जो साकार होकर अष्टधा होकर मेरे सामने आई है, इससे मिलने में आशा और तृष्णा नाम की बाधाएं हैं, दरडियां हैं। ये दरडियों को मैं गिरा दूंगी, ये दरडियां मुझे नहीं रोक सकती। आशा और तृष्णा नाम की ये दरडियां है। और हम भी देखते हैं कि आशा और तृष्णा ही इस जीवन को गर्त में ले जाती है, काम क्रोध लोभ के नरक में डाल सकती है। कहते हैं कि आशा तृष्णेचा पाड़ी न दरडी, मनोविकार करी न कुरवंडी। और ये जो मेरे मन में जो विकार है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये सारे विकारों को मैं, इन मनोविकारों को, अपने मन के विकारों को कुरवंडी करूँगी, यानी माता के ऊपर से नौछावर करूँगी, उनका त्याग कर दूंगी मैं। अद्भुत रसाची भरी न दूरडी। और ऐसी इस प्रकार अद्भुत रस, जो आनंद रस पैदा होगा, उससे मैं दुर्डी भरूंगी। दुर्डी कहते हैं जिसमें सारा पूजा का साहित्य आता है, उसे दुर्डी कहते हैं। और इस प्रकार वो पूजा के लिए वो यानी जिसे कहते हैं कि मुमुक्षु, वो मुमुक्षु जा रही है। आगे कहती है आता साजणी साजणी झाले मी निसंग। अब मैं निर्लज्ज हो गई हूँ। मुझे तब तक लज्जा आती थी जब तक मैं अपने आत्मबोध में स्थिर नहीं हुई थी, अपने आत्मा के साथ प्रामाणिक नहीं थी। मैं कैसा दिखावा कैसा करूँगी, दंभ कैसे करूँगी, इधर ही मेरा ध्यान था। लेकिन अब मैं निर्लज्ज हो गई हूँ, निर्भय हो गई हूँ।